ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी यह चर्चा मेरी उन बहनों को समर्पित है जो लाख उपाय करने के उपरांत भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। यदि लंबा समय बीत जाए विवाह उपरांत और गर्भ धारण कोई बहन ना कर पाए तो हमारे भारतीय समाज में उसको बांझ कहने लगते हैं, और बांझ किसी भी बहन के लिए एक गाली है। आज की इस चर्चा के पीछे मेरा उद्देश्य है कि कोई भी मेरी वैसी बहन जो नेचुरली जो लाख प्रयास के उपरांत भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, उन पर प्रभु की कृपा हो जाए। वैसी अद्भुत औषधि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। गर्भ धारण नहीं होने के पीछे पुरुष भी कारण हो सकता है। यदि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो, या फिर स्त्री कारण हो सकती है। यदि पुरुष कारण है, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है, तो मैंने 2-3 चर्चाएं इसी चैनल पर शुक्राणुओं की वृद्धि कैसे हो उस पर बड़ी साधारण सी और सहज सी औषधियां बताई हैं। उन औषधियों का आप कुछ दिन सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्राणुओं की वृद्धि होगी। यदि 100% शुक्राणु नील है तब किसी भी औषधि से शुक्राणुओं की वृद्धि नहीं हो सकती। यदि 3% भी शुक्राणु किसी पुरुष के वीर्य में है, उनको बढ़ा के 60%, 70% तक लाया जा सकता है। वैसी औषधि मैंने इस चैनल पर पीछे बताई है। यदि बहन स्वयं कारण है गर्भ धारण नहीं करने के पीछे, उसकी औषधि मैं आज बताने जा रहा हूं, और प्रभु ने चाहा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बहुत लंबे समय तक औषधि का सेवन भी नहीं करना है। जो औषधि मैं आपको बताऊंगा वह केवल 7 दिन आपने प्रयोग में लानी है। यदि प्रभु की कृपा ना बरसे तो फिर अगले महीने वापस से 7 दिन प्रयोग में लानी है, और यदि प्रभु की कृपा ना बरसे तो फिर तीसरे महीने में 7 दिन प्रयोग में लानी है, और तीसरे महीने में 7 दिन प्रयोग में लाते लाते निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। औषधि का कोई साइड इफेक्ट, औषधि बताऊंगा वह 4 औषधियों का मिश्रण है। किसी भी औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत कॉस्टली वह औषधि नहीं है। 100-200 रुपए की औषधि बन के तैयार हो जाएगी। गर्भ धारण नहीं होने के पीछे मुख्यतः 4 कारण हो सकते हैं। या तो गर्भाशय का विकास उस अनुरूप ना हुआ हो, अविकसित गर्भाशय रह गया हो, या गर्भाशय का विकास तो हुआ परंतु गर्भाशय का मुंह छोटा रह गया हो, या गर्भाशय बहुत अधिक फैटी हो तो भी गर्भाशय में गर्भ धारण नहीं हो सकता। तो यह तो हो गए गर्भाशय के विकार। गर्भाशय का फैटी होना कारण हो सकता है, गर्भाशय का अविकसित होना कारण हो सकता है, या गर्भाशय का मुंह छोटा होना कारण हो सकता है। दूसरा, रज ना बन रहा हो, उस कारण से भी फिर गर्भ धारण नहीं हो सकता। तीसरा, फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई हो, वह निष्क्रिय पड़ी हो, तब भी गर्भ धारण नहीं हो सकता। और चौथा, यदि ओवरी में अंडा ही विकसित ना हो रहा हो, जो कि बहुत अनिवार्य है, तब भी गर्भ धारण नहीं हो सकता। ये 4-5 मैंने कारण बताए हैं। इन 4-5 कारणों में से कोई एक भी यदि समस्या किसी बहन को है तो वह नैसर्गिक रूप से नेचुरली
गर्भ धारण नहीं कर सकती। ओवरी में अंडा बन रहा है परंतु फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज है, तो उस अंडे को ओवरी से निकालकर गर्भाशय के मुंह में रोपण करने का कार्य जो फैलोपियन ट्यूब का है वह यदि पैरालाइज है तो वह नहीं हो पाएगा, अंडा गर्भाशय के मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। ओवरी में अंडा नहीं बन रहा है तो बिना अंडे के गर्भधारण नहीं हो सकता, चूंकि अंडा और शुक्राणु दोनों के मिलन से ही एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है। कुल मिला के इन सभी कारणों में से कोई एक कारण भी यदि है तो गर्भधारण नहीं हो सकता। और जो औषधि आज मैं बता रहा हूं, इन सभी कारणों में से एक कारण हो या यह सारे कारण एक साथ हों, इन सभी समस्याओं का निदान है वह औषधि। और मुझे पूरा विश्वास है यह चर्चा ही आज बहनों को समर्पित है, और मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी उन बहनों को जरूर सफलता मिलेगी जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बांझ शब्द एक गाली जैसा हमारे समाज में है, इस औषधि का प्रयोग करने के बाद कोई भी बहन उस शब्द से तो वंचित ही रहेगी। औषधि नोट कर लें। एक औषधि आती है समुद्र फल, एक समुद्र सोस आता है, वह नहीं लेना है। समुद्र फल आता है, जैसे बड़ी हर्रे होती है उस तरीके का एक फल होता है, बीज होता है, उसके अंदर की मिग्गी लेनी है, उसके अंदर की मिग्गी हमें लेनी है। एक बीज आता है जैसे बड़ी हर्रे होती है वैसा एक फल होता है समुद्र फल नामक वृक्ष का, उसकी मिग्गी लेनी है भीतर की। उसको तोड़ के, बड़ा पतला सा उसका खोल होता है, उसको तोड़ेंगे तो उसमें से मिग्गी निकल आएगी। यदि फल कच्चा है तो सफ़ेद कलर की मिग्गी निकलेगी, और फल यदि पका हुआ है तो काले रंग की निकलेगी। और चूंकि हमें तो यह औषधि पंसारी के यहाँ से लानी है, इसलिए पका हुआ ही फल आपको वहाँ से मिलेगा। 40 ग्राम समुद्र फल ले लेना है, 40 ग्राम समुद्र फल ले लेना है। ढाक पलास आपने सुना होगा, ढाक पलास जिसके पत्तों की बीड़ी बनती है। पलास के वृक्ष की जड़ ले लेनी है 40 ग्राम। ये सब पंसारी के यहाँ मिल जाएगी आपको। 40 ग्राम नागर मोथा ले लेना है, और 60 ग्राम गज पीपल आता है एक औषधि का नाम है गज पीपल। 60 ग्राम गज पीपल ले लेना है। तो यह कुल आपकी 4 औषधि हो गई। गज पीपल हो गया 60 ग्राम, नागर मोथा हो गया 40 ग्राम, समुद्र फल हो गया 40 ग्राम, और पलास के वृक्ष की जड़ हो गई 40 ग्राम। इन चारों औषधियों को पंसारी के यहाँ से साफ स्वच्छ ले आए। आप पंसारी को कहें कि भाई 10 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन हमें साफ स्वच्छ अवस्था में दे दो। इन सब औषधियों को आप बारीक चूर्ण बना ले लाके, बारीक चूर्ण बना के एक साथ मिला दें, और 14 खुराक तैयार करें। इसमें से 14 खुराक 1 कप से लेकर 1 गिलास या उससे भी अधिक तक आप दूध ले सकते हैं सुबह में, और उतना ही रात्रि में। तो 1 कप या 1 गिलास दूध ले ले, उसमें उतनी मिश्री मिला ले पीस के, जितना आपको मीठा लेने की आदत है। तो उस दूध को अपनी आवश्यकता अनुसार मिश्री डालकर आप मीठा कर ले। 1 खुराक सुबह खाली पेट फाँकें और वह दूध पी लें।
रात्रि में वापस फिर सोने के समय एक खुराक फाके और वह दूध पी लें। सुबह शाम 7 दिन तक आपने इस औषधि को दूध के साथ लेना है। दूध गाय का ही होना चाहिए और मीठा करने के लिए उसमें मिश्री होनी चाहिए। चीनी, खांड इत्यादि का सेवन ना करें। देसी मिश्री आती है सफेद, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, वह लाके गर्म दूध में डालेंगे तो वह पिघल जाएगी चीनी की तरह, और जितनी आप मीठा आप पीते हैं बस उतना ही उसमें डाल के उसी के साथ औषधि ले लें। यह औषधि आपको किसी भी पंसारी के यहाँ से चारों मिल जाएंगी। आप यदि किसी और भाषा को जानते हैं तो मैंने औषधियों के नाम बताए हैं। इन औषधियों को आप गूगल पे सर्च करेंगे और जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में जानना चाहेंगे तो आपकी भाषा में भी औषधियों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि किसी औषधि को गुजराती में कुछ कहते हैं, मराठी में कुछ कहते हैं, बंगाली में कुछ कहते हैं। नाम आपको बता रहा हूं, यह सब संस्कृत के नाम हैं, सब संस्कृत या हिंदी के नाम हैं। आप इन नामों को वैसे ही यदि गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो आपकी भाषा में भी उन औषधियों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप अपनी भाषा में नोट कर लें औषधि को और पंसारी के यहाँ से जाके ले आए। पंसारी उसको कहते हैं जो साबुत औषधि संग्रहित करके उनके विक्रेता होते हैं। एक औषधि तो बनी बनाई कोई बेचता है जो स्टोर पे बिकती है, एक पंसारी हम उसको कहते हैं जो औषधि जैसी है वैसी ही वह कलेक्ट करता है, अपने यहाँ संग्रहित करता है और फिर उसको थोड़ा थोड़ा बेचता है। किसी वृक्ष की छाल, किसी के बीज, किसी के फूल, किसी की जड़, किसी का रस, किसी का तना, किसी के पत्ते, यह सभी औषधियां आसानी से आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। 7 दिन निरंतर सुबह शाम इन औषधियों का सेवन करना है। जितनी मात्रा मैंने कही है उतनी ही मात्रा में यह औषधि लेनी है। क्योंकि जैसे समुद्र फल है तो समुद्र फल का तासीर थोड़ा सा शुष्क होता है, थोड़ी खुश्की लाता है, इसलिए जितनी मात्रा मैंने कही है उतनी ही मात्रा में औषधियों का निर्माण करेंगे। किसी भी औषधि की मात्रा कम या ज़्यादा ना हो। जितनी मात्रा मैंने लिखी है उतनी मात्रा में ही सभी औषधियों को लेके बारीक पीस के एक साथ मिला के 14 खुराक बनाएंगे और एक एक खुराक दूध के साथ सुबह शाम ले लेंगे। 7 दिन तक निरंतर औषधि लेंगे। फिर कोई औषधि नहीं लेनी। यदि गर्भाशय अविकसित है तो धीरे धीरे गर्भाशय का विकास होना शुरू हो जाएगा। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 7 दिन में हो जाएगा, वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी भीतर। यदि ओवरी में अंडा नहीं बनता है तो अंडा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जो हार्मोन्स अंडा बनने के लिए जिम्मेवार है वह हार्मोन्स सक्रिय हो चुके होंगे। यदि रज नहीं बनना है तो रज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यदि फैलोपियन ट्यूब की वीकनेस के कारण गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था तो फैलोपियन ट्यूब में रक्त का वापस से संचार होना शुरू होगा और वह यदि निस्तेज पड़ी थी तो पुनः उसमें सक्रियता आएगी, वह पुनर्जीवित होनी शुरू हो जाएगी। 7 दिन इन औषधियों का जब हम सेवन करते हैं तो लगभग 28 दिन तक हमारे शरीर में 28 दिन तक रहने वाला है। यदि उस बीच में 28 दिन में कोई बहन गर्भ धारण नेचुरली नहीं कर पा रही है तो फिर अगले महीने वापस से 7 दिन इन औषधियों का इसी प्रकार से प्रयोग करेंगी। फिर तीसरे महीने वापस से 7 दिन इन औषधियों का उसी प्रकार से प्रयोग करेंगी। मुझे पूरी आशा है 28 दिन के अंदर अंदर जो बांझ अवस्था है वह दूर हो सकती है।
वरना तो नेक्स्ट मंथ फिर 7 दिन, नहीं तो फिर तीसरे महीने थर्ड मंथ फिर 7 दिन। जरूर प्रभु की अनुकंपा होगी। जब कोई माता बहन इस औषधि का सेवन करके सफलता हासिल कर ले, फिर उसको क्या करना चाहिए? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वह मुझे डायरेक्ट मैसेज करके सलाह ले सकती हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारी वैसी औषधियाँ आती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं, जैसे गर्भपाल रस है, गर्भ चिंतामणि रस है। गर्भ धारण होने के बाद मिसकैरेज ना हो जाए, उसके लिए फिर बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में बड़ी साधारण सी हैं, जिनका प्रयोग करके किसी कारण से गर्भ मिसकैरेज होने की स्थिति को रोका जा सकता है। उसके लिए बड़ी सहज सहज सी औषधियाँ हैं। सबसे साधारण औषधि तो है गर्भपाल रस, जिसका सेवन आप पहले महीने से ही शुरू कर सकते हैं। तो जिन बहनों को इस औषधि के सेवन करने से सफलता मिल जाए, जो कि मिलनी ही चाहिए, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। परमात्मा से मुझे परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा है, उसी की अनुकंपा सभी प्राणी मात्र पर है और सभी वनस्पतियों औषधियों पर है। निश्चित रूप से यह औषधि सफलता प्रदान करेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर निश्चित रूप से बतावें कि अब उनको क्या करना चाहिए। और यदि किसी कारण किसी बहन को 3 महीने इस औषधि का सेवन करने के उपरांत भी सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब उनको कोई घातक समस्या भीतर है, उनको कोई जघन्य समस्या है, जो कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी चिकित्सालय में दिखाया होगा और बहुत सारी उनकी जांच हुई होगी। तो वह मुझे अपनी वह जांच रिपोर्ट शेयर कर सकती हैं। क्या पता उनको कोई अन्यत्र समस्या हो, जिसका भी निदान मेरे द्वारा उनको बताया जा सकता है। मुझे उन बहनों की सेवा करके बहुत खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा, जो मात्र तब से वंचित है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।